आप सबको जय मसीह की। आज का हमारा मन का विषय है, परख करता है परमेश्वर, उसकी परख में हम कायम है कि नहीं। इसे मैं लेना चाहूँगा मत्ती अध्याय 4 का पहला पद। तब आत्मा प्रभु यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। इब्लिस से परीक्षा करने के लिए आत्मा स्वयं प्रभु को ले चलता है। और दूसरा पद में हम पाते हैं, वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, तब उसे भूख लगी। जब निराहार रहा, उपवास में रहा, तो उसके पास शैतान नहीं गया। जब शरीर में उपवास टूटा, शरीर में जब आया, तब उसे भूख महसूस होने लगी। तब उसी समय तीसरा पद में, तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। यहाँ पर देखना चाहता था, इब्लिस देखना चाहता था प्रभु को सामर्थ है, प्रभु के वचन जो निकलता है मुख से वो सृजन हो जाता है, अपना शक्ति का प्रदर्शन करता है कि नहीं। मेरे कहने पर, शैतान के कहने पर शक्ति प्रदर्शन करने को वो मेरे कहने से करता है नहीं। शैतान चाहता था कि वो क्या करता है, लेकिन चौथे पद में यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। परमेश्वर से जो प्रेम करता है परमेश्वर के वचन पर कायम रहेगा। शैतान के उस झांसे में परमेश्वर उनके कहने पर ना आया परंतु कायम रहा। यहाँ पर हमारे आशीषों के पिता अब्राहम को उत्पत्ति के पुस्तक अध्याय 22 में देखते हैं, जहाँ पर परमेश्वर ही अब्राहम का परीक्षा करता है और उन्होंने ही आशीष दिया था। और आशीष ये था कि तुम्हारा इसहाक से ही वंश होगा। और उस वायदे को ही परमेश्वर बलिदान करने के लिए कहता है कि तू अपना इकलौता पुत्र को मेरे लिए बलिदान कर। परमेश्वर से अब्राहम कोई क्वेश्चन नहीं किया, आज्ञा का पालन करते हुए अपने पुत्र को लेकर पहाड़ में ले आया और वेदी पर रखा और छुरी रख करके जब छुरी तानने लगा, आकाशवाणी होती है, ए अब्राहम अपने पुत्र को हानि करने से रुक जा। वहाँ पर दूसरा लिखा है, मैं अपने शब्दों में बता रहा हूँ, हम इससे जान गए तूने अपना इकलौता पुत्र को रखना छोड़ा, उसे भी न्यौछावर करने के लिए तैयार है। इससे तू परमेश्वर का भय मानता है। परमेश्वर को पसंद आ गया कि जान गया कि वह परमेश्वर से प्रेम रखता है। इससे मैं जान गया तू परमेश्वर से प्रेम रखता है। और उसने उस परख में सफल हुआ, क्योंकि जिसने वायदा किया है उसे पूरा करने में वही सामर्थी है। वचन कहते हैं, जिन बातों का जिन प्रतिज्ञा किया है परमेश्वर ने, उन प्रतिज्ञाओं को पूरा करने में परमेश्वर सामर्थी है। और यहाँ पर देखते हैं, मैं उन दिनों की बात, एक गवाही मुझे स्मरण आता है, जब मैं प्रभु में नया नया आया था। इससे पहले कि मैं शिशु मंदिर में बहुत पहले पढ़ाता था, उसको छोड़ करके एक विद्यालय मैंने खोला था। उस विद्यालय में 7-8 साल पढ़ाया। जब प्रभु में आया तो वो विद्यालय भी नहीं रहा, टूट गया। और मैं जॉब के लिए एक एक रुपये के लिए मैं तरस रहा था। और मेरे पास में जॉब नहीं और पैसा नहीं,